नमस्कार मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार कल्पना जी, धन्यवाद फॉर कॉलिंग मी। जी। या बताइए जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाह रही हूँ कि पिछले हमने सारी वीडियोस में जो कि हमने सप्तम भाव तक के लिए बात की थी, तो आज हम बात करेंगे अष्टम भाव के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अष्टम भाव को त्रिक भाव भी कहा जाता है, यानी दुख का भाव भी कहा जाता है। तो मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अष्टम भाव क्या सिग्निफाई करता है और साथ ही साथ हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है। कल्पना जी देखिए, जैसे हम अभी तक यात्रा कर रहे थे, हमने शुरू करी पहले भाव से जहाँ हम हमारा जन्म हुआ, फिर हमारा को परिवार मिला, हम आगे बढ़े, हमने पढ़ाई करी, जॉब करी, हमारी शादी हुई। तो अब हम धीरे धीरे अभी तक तो हम चल रहे थे वो जीवन जो कि हमारा, हम इंट्रोवर्ट है, मतलब हमारा आपसी मतलब है। अब हम पहुंच रहे हैं हमारे उस क्षेत्र में जो कि लोग भी हमें कैसे देखते हैं या क्या समझते हैं। और हम हमारा कहाँ, जैसे आप अगर समझिए कि जहाँ जो जीवन है वो कहीं ना कहीं तो स्टॉप हो गई होगा। उसका जिस दिन हम इस धरती पे आए उसी दिन हमारा पता हो गया कि भाई अब आपका ट्रांसफर डेट कब है। यहाँ तो कोई परमानेंट एड्रेस तो किसी का है नहीं। तो अष्टम भाव हमारा यहाँ हम मृत्यु का मानते हैं कि ये मृत्यु का भाव है। एंड लेकिन ये हमारा लॉन्जिविटी का भाव भी है। तो अष्टम आपका, जैसे हमारा छठा पाताल है, तो अष्टम एक तरह से गहरा, अंधा, अंधकार भरा हुआ कुआं, गड्ढा है, ये खड्डा जिसको आप बिल्कुल कह सकते हैं। जी। यहाँ बैठा हुआ कोई भी चीज, जैसे कि हम अंधकार में कहते हैं, तो वो चीज जैसे अंधकार में चली गई। पर हमारी जितनी भी गुप्त विद्याएं हैं वो भी अष्टम से आती हैं, क्योंकि वो छिपी हुई हैं, वो जग जाहिर नहीं है। देखिए, थर्ड हाउस से आपके खेल कूद आते हैं, तो आपका लोगों को दिखता है कि भी आपने खेला, आपने गाना गाया, आपने ड्राइंग करी, आपने कुछ आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं वो आपके सामने आएंगी। पर अगर आप अष्टम भाव की प्रतिभाएं लें तो ये छिपी हुई प्रतिभाएं हैं। जैसे कि यहाँ से आपका फिर वो जो छिपे हुए जो हमारे गूढ़ विषय हैं वो सब यहाँ से आ जाएंगे। तो आपका सबसे पहले तो हम ज्योतिष का ही नाम लें, हमारे ज्योतिष आएंगे यहाँ से। ज्योतिष की सारी विधाएं हम अष्टम से लेंगे। यहाँ से जो छुपा हुआ है वो जादू टोना भी आएगा, कि आपकी मैजिक कई लोग जो करते हैं वो आएगा, तंत्र आपका यहाँ से आएगा, आपकी डीप फिलॉसफीज यहाँ से आएंगी। और अगर आप इसको लेते हैं कि पॉजिटिवनेस में या आज के तारीख में जो चीज छुपी हुई है, तो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज यहाँ से आएंगी। हमारे हमारे या किसी भी संसार में, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी इकोनॉमी को प्रॉस्पर करने के लिए आपको मिनरल्स चाहिए, है ना। तो आपके सारे खनिज उत्पाद यहाँ से आते हैं। माइनिंग जिसको कह सकते हैं, माइनिंग यहाँ से आ सकते हैं। हम लेडीज को ज्वेल्स बहुत पसंद है, डायमंड्स बहुत पसंद है। तो हमारे वो ज्वेल्स एंड डायमंड्स जो कि हम धरती से हमें मिल रहा है, दैट कम्स फ्रॉम द अष्टम भाव, जो कि छिपा हुआ है, जो कि जग जाहिर नहीं है। तो अष्टम भाव को हम इतना हल्का भी नहीं ले सकते कि भाई यहाँ से कुछ नहीं आ सकता या ये दुख भाव है। दुख भाव इसलिए कहा जाता है कि भाई यहाँ से आप एक आदमी का देखते हैं कि भाई उसकी लॉन्जिविटी कितनी है, उनकी उम्र का किस तरह से उनका हिसाब है, या उनकी मृत्यु किस समय होगी, कैसे होगी, सुख से जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, एक्सीडेंट से जाएंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हम अष्टम भाव से देखते हैं। यहाँ पे हमारी अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट कम्स इज हमारी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब जो हमको अपने पेरेंट्स से मिली है, जो वसीयत जिसको हम कहते हैं, या हमें अपनी पैतृक संपत्ति जिसको हम कहते हैं, वो भी अष्टम भाव से के ग्रह ही दिखाते हैं। या अष्टम भाव में बैठे हुए आपका भाव दिखाएगा कि भाई वो आपको कितना स्ट्रांगली आपको मिलेगी वो चीज, नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़ेगा, वो उसके लिए आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा, या आपको वो आराम से मिल जाएगी। तो अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। जी। तो मैम, अष्टम भाव में बैठे शुभ और अशुभ ग्रह क्या परिणाम देते हैं। जी हाँ, वही ना, ये तो देखिए ना, हम लोग हर एक चीज को खराब कर देते हैं, पर इतना खराब नहीं होता। अष्टम भाव का बैठा हुआ ग्रह आप देखिए सीधे सीधे दूसरा दूसरे भाव पर वो दृष्टि डालता है, और दूसरा भाव हमारा धन भाव होता है।
तो अगर यहाँ पे गुरु शुक्र और चंद्रमा जैसे बढ़ता हुआ चंद्रमा जिसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष का, वो आ जाए एंड शुभ बुध बैठे हों, तो ये दृष्टि डालते हैं हमारे सेकंड हाउस पे। तो ये हमारे धन में बहुत वृद्धि कर देते हैं। गुरु यहाँ बैठे और वो सेकंड हाउस को जब एस्पेक्ट करते हैं, तो ये योग हमें बहुत ही मल्टी मिलियनर्स की कुंडली में देखने में मिलता है कि गुरु अष्टम भाव में है। तो हम जब गुरु अष्टम भाव में देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये कारक ग्रह यहाँ बैठ गया तो इनकी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होगी, इनकी एजुकेशन कुछ नहीं होगी, इनको समझ समझ होगी, लेकिन उनकी प्रैक्टिकलिटी इतनी अच्छी होती है, उनके राजयोग इतने अच्छे होते हैं, वो इतनी अच्छी तरह से अपने धन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि धन की उनके यहाँ कोई कमी नहीं होती। उसी तरह शुक्र अगर अष्टम भाव में बैठते हैं तो शुक्र भी हमारे, आप समझिए कि शुभ ग्रह है, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, नेचुरल पॉजिटिव ग्रह माने जाते हैं। शुक्र भी यहाँ बैठ के धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रखते। चंद्रमा अगर यहाँ, चूंकि नैसर्गिक शुभ ग्रह है, अगर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा यहाँ बैठे हैं तो ये भी आपको जो हमारी छुपी हुई विद्याएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं, उनमें बहुत पारंगत कर देते हैं। आदमी का बहुत वेरिड इंटरेस्ट हो जाता है इन सब विद्याओं में, एंड ऑब्वियसली धन को तो वो बढ़ा ही देते हैं। गुरु शुक्र चंद्र यहाँ बैठ के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स इन तीनों चीजों में दे पाते हैं। एंड अगर आप देखें बुध, तो बुध अकेला अगर बैठे हैं तो थोड़ा बुध का आ जाता है कि भाई उनकी पोजीशन कैसी है। लेकिन अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं बुध, क्योंकि बुध वही परिणाम देते हैं जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, तो अकेले बुध को छोड़ दें और अगर गुरु बैठ जाए, बुध गुरु नहीं, यहाँ तो आप बुध की स्ट्रांग अगर पोजीशन होगी जी। तो बुध भी यहाँ बैठ के बहुत अच्छा परिणाम दे देते हैं। और ये ही आप कह सकती हैं कि भाई हाँ ये बहुत अच्छा है। तो यहाँ से हम समुद्री यात्राएं भी देखते हैं। तो जो लोग, आप सोचिए कि जिनका कि वाटर बेस्ड कैरियर है, जैसे कि आप सेलर्स देखते हैं, या आप कहीं क्रूज पे जा रहे होते हैं, या आप कहीं ऐसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ पानी है, सीज है, आप कुछ आपको वहां पे कुछ स्टीमर राइड लेनी है, तो कई लोगों को पानी से डर लगता है। तो उनका अष्टम भाव भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई आप इस समय जा रहे हैं, कोई कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला जिसमें कि इन्हें मुश्किल में आ जाए ये लोग। तो यहाँ से हम सेलर्स का कैरियर्स देखते हैं। जितने भी मैंने आज तक आई थिंक 3-4 तो डेफिनेटली देखे हैं जो कि सेलर्स कम ही मिलते हैं, तो उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग देखा गया है। एंड ज्योतिषी अगर आप देखें, जिन लोगों को ज्योतिष बहुत, उनकी विधाएं बहुत हैं, जो कि बहुत माने हुए हैं, तो उनका अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग होता है। अष्टम भाव के बिना आप ज्योतिष एक नहीं सीख सकते। इनफैक्ट हमारे एक गुरुजी हैं श्री पीडी जैन सर जी, जी। एंड उनके अष्टम भाव में 5 प्लैनेट्स बैठे हैं, और उनको बहुत अच्छी जानकारी है ज्योतिष की हर विधा की। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरा भी अष्टम भाव बहुत स्ट्रांग है। तो अष्टम भाव स्ट्रांग होना तो इट्स गुड फॉर अस। जी। तो मैम, हम अक्सर कहते हैं कि अष्टम भाव त्रिक भाव है, यानी दुख का भाव है। तो हमारे वैवाहिक जीवन से क्या इसका कोई संबंध है कि हमारा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा, या उसमें कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ परेशानियां आएंगी? देखिए, विवाह हम मान के चलते हैं हमारी सनातन परंपरा में, ये एक संबंध है जो एक, आई मीन एकाकी जीवन की तरफ नहीं ये है कि मैं इसमें आपको घर परिवार की मदद चाहिए होती है। आप देखिए जितने भी संयुक्त परिवार हैं वहां पे व्यक्ति जो है ज्यादा खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? मतलब उसके मैरिटल प्रॉब्लम्स में थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है। भाई अगर आपकी वाइफ कहीं जाना चाहती है और हस्बैंड बिजी है, तो वाइफ किसी और के साथ जाना जा सकती है। फैमिली में इतने सारे लोग हैं। और जब हम अकेले जीवन व्यतीत करते हैं तो हो सकता है वो फैमिली किसी और स्थान पे रह रही हो, दूर हो, नहीं जा सकते। तो इस 8th हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं तो ये आपको एक अच्छी सपोर्ट सिस्टम देते हैं आपकी मैरिड लाइफ के लिए। देखिए जिंदगी में, मैरिड लाइफ में तो हर जगह से ऊपर नीचे चलता ही रहता है। और जी। 6th भाव स्वामी, तो हमको अपने लिए भी बहुत स्ट्रांग चाहिए कि भाई क्योंकि हमको लड़ाई करनी है, या हमें जॉब करना है, या हमें कैरियर की एडवांसमेंट करनी है, तो 6th भाव तो हमारा इस तरह से स्ट्रांग हमें चाहिए ही चाहिए।
एक भाव में अगर हमारे शुभ प्लैनेट्स बैठे होते हैं तो वो हमारी मैरिड लाइफ को बहुत सपोर्ट दे सकते हैं। यहाँ बैठे गुरु और शुक्र, अगर किसी की मैरिड लाइफ में बहुत दिक्कत आ रही हो, और गुरु शुक्र में आप ये मान के चलिए, गुरु आप समझिए कि घर के बड़े लोग, बड़े समझदार लोग, तो कई बार वो भी बात करके दोनों पक्ष से आपकी वैवाहिक स्थिति को बेटर कर सकते हैं। उसी तरह शुभ बैठे, शुभ में अगर आप शुक्र ले, तो घर में जो बड़ी सिस्टर्स होती हैं, या आप कहें कि और जो घर की जो बड़ी लेडीज होती हैं, जो कि आप उसमें माँ को भी ले सकते हैं, मौसी आ जाएंगी, हमारी नानी है, तो वो लोग भी कई बारी ऐसी टिप्स दे देते हैं कपल को कि उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं। जी। शुभ ग्रह यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं, हमारी मैरिड लाइफ को सपोर्ट करते हैं, मतलब एक तरह से। हाँ, अगर शनि यहाँ पे आए तो वो हमारी लॉन्जिविटी के लिए बहुत अच्छे हैं, कि भी हमारी अच्छी उम्र लंबी होगी, क्योंकि शनि यहाँ लॉन्जिविटी के कारक होते हैं। तो एक अच्छा उम्र वो दिखाते हैं कि भाई अच्छी उम्र व्यक्ति की होगी। यहाँ पे सिर्फ ये बात हम देख सकते हैं कि सप्तम के लॉर्ड अष्टम में जाएं, या अष्टम के लॉर्ड सप्तम में आए, और भी उसके ऊपर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या वो किसी अशुभ कॉम्बिनेशंस में हो, या उनकी स्थिति कमजोर हो, तो थोड़ी सी मैरिड लाइफ में आप कह सकते हैं कि दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये फिर अष्टम तो एकाकी भाव दिखाता है ना। तो जी। यहाँ पे दिक्कत आपको देख सकते हैं कि आने के चांसेस हैं। पर शुभ ग्रह अगर बैठे हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको सपोर्ट करेंगे। जी, धन्यवाद मैम आपका। आपने हमारे दर्शकों को अष्टम भाव के बारे में बताया, साथ ही साथ ये बताया कि ये क्या सिग्निफाई करता है, हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है, और अगर इसमें शुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या रिजल्ट्स आएंगे और अशुभ ग्रह बैठे हैं तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम। चलते हैं जी, नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम।